मैं बाबा के लिखे हुए प्रवचनों को, उनके सिद्धांतों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहता हूँ। आप सबको अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करें, शेयर कीजिए अपने परिजनों को, दोस्तों को, और लाइक कीजिए ताकि हम आनंद मार्ग के सिद्धांतों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। इसीलिए हमारा जो भी संदेश होगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। शरणागति। परम पुरुष पूर्व पश्चिम में नहीं है, उत्तर दक्षिण में नहीं है, वे तो तुम्हारे अस्तित्व बोध के भीतर ही छिपे हुए हैं। बाहर जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। अपने अहम बोध को शुद्ध कर लो, पवित्र कर लो। सत्कर्म के द्वारा, साधना भजन के द्वारा ही काम हो जाएगा। मान लो अतीत में किसी मनुष्य के द्वारा किसी प्रकार की भूल चूक हो गई थी। ठीक है, मनुष्य मात्र से ही भूल त्रुटि होती है। उसके लिए अनावश्यक दुश्चिंताग्रस्त होने से क्या लाभ। भगवान ने मनुष्य को सामने आंखें दी है। मनुष्य सामने की ओर देखेगा, पीछे की ओर नहीं। तुम्हें आगे बढ़ते जाना होगा और चलते चलते अंत में उनमें आश्रय लेना होगा, उनकी शरण लेनी होगी। शरणागति ही बड़ी बात है। सत्कर्म करो, साधना भजन करो, परम पुरुष का गुणगान करो, उनका नाम लेकर आनंद के साथ नृत्य गान करो। यही है तुम्हारा सत्कर्म। और सानंद जीवन यापन करो। आनंदमय परम पुरुष तुम्हारे इतने निकट है कि उनका परिमाप नहीं किया जा सकता। और अतीत में जो अन्याय किए हो, जो पाप किए हो, उस संबंध में बार बार मनस्ताप करने से कोई लाभ नहीं है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। बाबा कहते हैं कि परम पुरुष आंतरिक सत्ता है, उन्हें बाहर ढूंढने से वो नहीं मिलेंगे। उन्हें अंदर साधना के द्वारा ही खोजा जा सकता है। बाहर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आप भटकते रहेंगे लेकिन वो नहीं मिलेंगे। इसीलिए मनुष्य को अपने भीतर झांकते हुए सत्कर्मों के द्वारा, साधना के द्वारा परम पुरुष को पहचानना है। अपने किए की गलती को बार बार सोचकर पछतावा ना करें, क्योंकि भगवान ने हमें आंखें सामने की ओर दी है, आगे बढ़ने के लिए दिया है, बार बार पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं दिया है। परम पुरुष को कैसे पाए? मनुष्य जब भूमा भाव की ओर आगे बढ़ेगा तब उसके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तरंगों में एक सुसंतुलन रहना चाहिए। शारीरिक तरंग को मानसिक तरंग के साथ संतुलित रखने के लिए मनुष्य को पवित्र जीवन यापन करना होगा। जीवन को कठोर नैतिकता की दृढ़ भूमि में प्रतिष्ठित करना होगा। खराब कुछ भी मत करो। खराब क्या है? जो मनुष्य में अधोगति लाता है वही खराब है। कठोर भाव से नैतिक अनुशासन मानकर चलो। पवित्र निर्दोष जीवन यापन करो। षोडश विधि कठोर भाव से मानकर चलो। उससे क्या होगा? तुम्हारा सत्तागत छंद प्रवाह पवित्र तर होगा। तुम्हारे मानस तरंग के साथ आसानी से संतुलन रख कर चलेगा। मानस तरंग तथा आध्यात्मिक तरंग की संतुलन रक्षा के लिए क्या करोगे? जप के माध्यम से स्वगत अभिभावन यानी ऑटो सजेशन तथा परगत अभिभावन मतलब आउटर सजेशन के द्वारा मन को शुद्ध करोगे। परगत अभिभावन क्या है? मान लो तुम कुछ लोगों के बीच हो, अब उनका सहचर्य, उनकी आलाप आलोचना, उनकी बातों से तुम्हारा मन प्रभावित हो जाएगा। मन कुछ शुद्ध हो ही जाएगा। मन की वक्र तरंगे क्रमशः सरलीकृत हो जाएगी।
इसे कहेंगे परगत अभिभावन, जो हुआ सत्संग से। यही है आउटर सजेशन। अब स्वगत अभिभावन, ऑटो सजेशन क्या है? आचार्य के निर्देश के अनुसार जब तुम ध्यान करते हो, जब करते हो, तो यह तुम्हारा स्वगत अभिभावन, ऑटो सजेशन, इन दोनों के द्वारा मन परिशुद्ध होता है और इस तरह का परिशुद्ध मानस तरंग ही आध्यात्मिक तरंग के साथ उपयुक्त सामंजस्य कायम रखकर चलता है। अब आध्यात्मिक तरंग क्या है? इसके लिए ढेर सारी किताबें या शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें और कुछ करने का प्रयोजन नहीं है। केवल तुम्हारी मानस वृत्तियों को एकत्र करके किसी एक निर्दिष्ट बिंदु में, किसी एक चक्र में, चक्र के केंद्र बिंदु में समाहित करो और फिर समाहित मानस भाव को परम पुरुष की ओर चला दो। जब तुम अपनी समस्त भावनाओं को, चाहे वह पवित्र हो या अपवित्र, परम पुरुष की ओर चला देते हो, तो उस सामूहिक मानस प्रवाह को कहा जाता है भक्ति। केवल इसी भक्ति के द्वारा ही उस परम धाम को, परम पुरुष को पाया जा सकता है। यही है मनुष्य और उसका परम आलंबन। नाहं वसामि वैकुंठे योगिना हृदये न च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। न मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न योगियों के हृदय में, परंतु मेरे भक्तगण जहाँ मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मुझे जाना ही पड़ता है। मेरे लिए पंडित अपंडित, विद्वान मूर्ख का प्रश्न ही नहीं है। जब परम पुरुष सभी अवस्थाओं में तुम्हारे साथ है और किसी भी अवस्था में तुम अकेले नहीं हो, तो कैसे कह सकते हो कि जगत दुखमय है? जगत अवश्य ही आनंदमय है। आनंद के मध्य ही जगत की स्थिति है और आनंद में ही इसकी परागति है। धर्म माने क्या है? लौकिक दृष्टिकोण से धर्म माने मन जहाँ परमात्मा की ओर चल रहा है वही वृत्ति हुई धर्म। कहा जा सकता है कि दुनियावी क्षेत्र में वही है मुख्य वृत्ति और जितनी वृत्तियां हैं सब उसके अधीन है। अर्थात धर्म बल से अधिक बड़ा बल इस दुनिया में नहीं है। मगर धर्म पर कौन स्थित है? धर्म एवं परम प्रभु। धर्म पर स्थित है परम पुरुष, परम शिव कृष्ण। यतो धर्मः ततो कृष्ण, यतो कृष्ण ततो जयः। अर्थात धर्म जहाँ है वहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहीं जय है। यह बात हमेशा के लिए याद रखनी चाहिए। तो धर्म पर प्रतिष्ठित है परम पुरुष ही है मोक्ष धाम। आध्यात्मिक उन्नति कैसे? ईश्वर की भावना लेने से ही साधक क्रमशः उनकी ओर आगे बढ़ता जाएगा। जितना उनकी भावना लेगा उतना ही ईश्वर के निकट पहुंचता जाएगा। ईश्वर की निकटता के कारण उसके हृदय में भक्ति का जागरण होगा। इस अवस्था में भक्त परम ब्रह्म को एकांत रूप से अपना धन, प्राणों का प्राण, आत्मा की तरह पाता है। अपने आप को बिना परम पुरुष के चरणों में समर्पित किए मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति हो ही नहीं सकती। 16 आना आत्मसमर्पण न होने पर ईश्वर की कृपा नहीं मिलती और ईश्वर कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। नान्य पंथा विद्यते अनन्य। बाबा का कहने का तात्पर्य है कि भक्ति में समर्पण के बिना मुक्ति की कोई अवस्था नहीं है। समर्पण 16 आना होनी चाहिए। एक आना बाकी रह गए तो समझ लीजिए काम अधूरा रह गया। महाभारत में
जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब उन्होंने बहुत कोशिश किया अपनी लाज बचाने की। उन्होंने पहले अपनी शक्ति के अनुसार साड़ी को पकड़ने की कोशिश की और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब उसकी शक्ति काम नहीं आ रही है तब उन्होंने साड़ी का पल्लू छोड़कर अपने दोनों हाथ ऊपर कर पूर्ण समर्पण करते हैं और भगवान को स्मरण करते हैं, परम पुरुष को स्मरण करते हैं कि हे गोविंद, अब तुम ही मेरी लाज बचाओ, अब तो मैं पूर्णतः तुम्हारे पर आश्रित हूँ। तब भगवान की कृपा होती है और उनकी लाज बच जाती है। ब्रह्म सद्भाव, उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, मध्यमा ध्यान धारणा, जप स्तुति तस्याधमा, मूर्ति पूजा धमाधमा। जितने प्रकार की साधना है उसमें ब्रह्म सद्भाव सर्वोत्तम साधना है। साधना जब ईश्वर प्राप्ति की आकुति पर निर्भरशील है तब वह ब्रह्म सद्भाव है, अन्यथा ब्रह्म सद्भाव परमार्थिक नहीं होता। भगवान को पाने की यह परम पुरुष को पाने की आकुति, एकांतिक आग्रह, अति उग्र इच्छा या ऐसना जहाँ नहीं जागी है वहाँ अनुष्ठान या साधना शुष्क आकार इंगित छोड़ अन्य कुछ भी नहीं है। जहाँ केवल सूक्ष्म ध्यान धारणा है उसका स्थान मध्यम है। हम लोगों के आनंद मार्ग की साधना में जो जप है वह कभी ध्यान कभी ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान भी एक प्रकार का ध्यान है। जप स्तुति तस्याधमा, कोई उंगलियों के सहारे कृष्ण बोलते हैं और साथ साथ अन्य कार्य करते हैं, यह सब हुआ जप तप। स्तुति अर्थात प्रभु तुम्हारे सर का मुकुट ऐसा है, कुंडल वैसा है, यह सब एक प्रकार से ईश्वर की खुशामद छोड़कर और कुछ नहीं है। यह अधम साधना है, इससे कुछ होने को नहीं है। मूर्ति पूजा अधमाधम साधना है। प्रकृति चीज है ब्रह्म सद्भाव। ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं रहने से, परम पुरुष के प्रति एकांतिक आकुति, एकांतिक आकर्षण नहीं होने से मुक्ति नहीं हो सकती। अब साधना ही कहो, मुक्ति ही कहो, मोक्ष ही कहो, आत्म उपलब्धि ही कहो, सब कुछ की प्रारंभिक बात एवं अंतिम बात है ईश्वर के प्रति एक दुर्निवार आकर्षण। उन्हें पाने की एकांतिक ऐशना और बहिरांगिक जो कुछ भी है उसमें मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं। एकांतिक आकुति और ईश्वर के साथ अपनापन, व्यष्टिगत संपर्क छोड़ ईश्वर को पाने का उपाय नहीं है। 20 विषय में डॉक्टरेट डिग्री रहने पर भी ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। कुलीन ब्राह्मण भी रास्ते पर पड़े रह जाते हैं और अति मूर्ख भी परम तत्व पा जाते हैं। परम पुरुष यह जांच नहीं करते कि कौन विद्वता में कितने भारी हैं, वे जांच करते हैं मन का। यही है ब्रह्म सद्भाव। प्रमाद से कैसे बचें? साधना प्रमाद मुक्त होनी चाहिए। प्रमाद क्या है? जिसके आदि में, मध्य में और अंत में भ्रांति रहती है उसे प्रमाद कहते हैं। अतः लक्ष्य तय कर साधना में आगे बढ़ना होता है। लक्ष्य सही रहने से प्रमाद नहीं होता। इसीलिए सब समय लक्ष्य को स्मरण रखना तुम्हारे लिए उचित है। प्रमादग्रस्त होने से ही मुश्किल है। इसीलिए तुम लोगों को गुरु मंत्र का स्मरण करने को कहते हैं, उससे लक्ष्य ठीक रहता है। इस तरह जो साधना करते हैं उनकी ही आत्मा ब्रह्मधाम में प्रवेश करती है।
आध्यात्मिक बल कैसे प्राप्त किया जाए? मनुष्य में 3 प्रकार के बल हैं: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक बल को चेष्टा के द्वारा मानसिक बल में रूपांतरित कर सकते हैं। मानसिक बल को साधना के द्वारा आध्यात्मिक बल में रूपांतरित कर सकते हैं। आध्यात्मिक बल सबसे शक्तिशाली है। इसे कैसे अर्जित किया जाए? निष्ठा से मानसिक बल और साधना से आध्यात्मिक बल अर्जित किया जाता है। जिसकी जितनी जिद्द उसका मानसिक बल उतना अधिक। इस मानसिक बल यानी जिद को लेकर साधना में बैठने से आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। तुम लोगों के भीतर जिद या मानसिक बल मौजूद है। संकल्प से साधना में बैठो, आध्यात्मिक बल पाना कोई कठिन नहीं रह जाएगा। साधना में 2 बातें, जिद और साधना, इनसे ही कार्य होता है। साधना में मुख्यतः 2 बातें याद रखनी है। एक है लक्ष्यान भक्ति और दूसरा है प्रयासशीलता, अर्थात सब समय लक्ष्य को याद रखना, गुरु मंत्र लेना, उनके आनंद के लिए जीना। और प्रयासशीलता अर्थात उसके लिए जिद के साथ आंतरिक और बाह्य सेवा का अभ्यास करना। इन दोनों का मिलित नाम है साधना। मनुष्य जब साधना करेगा उसे स्मरण रखना होगा कि परम पुरुष बैकुंठ में नहीं है, वे तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे दिल में है। मन रूपी तिल को साधना के कोल्हू में पेरने से परम पुरुष की अनुभूति होती है। मंथन को छोड़ मक्खन पृथक नहीं होगा। शेयर कीजिए अपने परिजनों को, दोस्तों को और लाइक कीजिए ताकि हम आनंद मार्ग के सिद्धांतों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें।